देखो यार, अगर तुम लोगों ने आज वाला AEW का डायनामाइट मिस किया है तो तुम लोगों ने आर्गुएबली AEW का वन ऑफ द बेस्ट ऑल टाइम डायनामाइट मिस कर दिया है। क्योंकि गाइज आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द नेचर बॉय रिक फ्लेयर ने AEW पर डेब्यू कर दिया है। आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ECW लेजेंड RVD AEW पर रिटर्न कर चुके हैं। तो गाइज वहीं AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जापान के बिगेस्ट सुपरस्टार द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा AEW डायनामाइट पर अपीयर हो चुके हैं। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा फिलाडेल्फिया में AEW का डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज यहाँ पर डायनामाइट के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अरीना के अंदर करीबन 5500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। और गाइज AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ऑल आउट के बाद AEW कंपनी हिस्ट्री के नॉर्मल डायनामाइट की हाईएस्ट अटेंडेंस थी। बट यार बात करें यहाँ पर डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहाँ पर AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF रिनी पकेट के साथ उनका इंटरव्यू देंगे, जहां पर MJF के इंटरव्यू के अंदर वो यहाँ पर हैंग एडम कोल को कॉल आउट करते गए। बट गाइस यहाँ पर MJF एडम कोल को फोन कॉल लगा रहे होते गए, तभी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बैक स्टेज एरिया पर अराइव हो जाते गए और वो यहाँ पर बुलेट क्लब के खिलाफ MJF के मदद करने को लेकर बात करते गए, जिसके बाद कि फाइनली MJF अरीना में वॉकआउट करते गए। और डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें MJF और जूस रॉबिन्सन के बीच में AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग का मैच देखने को मिलता है, जहां पर पूरे मैच के दौरान जे वाइट कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए। और क्योंकि ये वाला मैच बुलेट क्लब गोल्ड का होता है, तो गाइज इसीलिए आज इस पूरे मैच के अंदर गन क्लब इस मैच के अंदर हैवी इंटरफेरेंस करती गए। बट गाइज इसके बावजूद भी MJF के स्निकर के साथ MJF मैच के एंडिंग पर डायनामाइट डायमंड रिंग का यूज करके इस मैच को जीतकर उनके डायनामाइट डायमंड रिंग को रिटेन करते गए। बट मैच के ओवर होते ही गन क्लब रिंग के अंदर आकर MJF पर अटैक कर देती गए, जिसके बाद कि यहाँ पर किंगडम और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अरीना में आके MJF को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइस बुलेट क्लब गोल्ड किंगडम को भी बीट डाउन कर देती गए। बट इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द अक्लेम अरीना में अराइव होकर बुलेट क्लब गोल्ड पर अटैक करते हुए MJF को सेव करती गए, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर गन क्लब MJF को AEW के फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर ROH के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए। और MJF इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते गए, जहां पर MJF ये कहते गए कि वो AEW के फुल गियर के ऊपर गन क्लब को ROH के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे, तो वहीं जे वाइट को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे। और गाइज इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर MJF बुलेट क्लब के चारों मेंबर को मेन इवेंट के ऊपर फेस करेंगे। और गाइज AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर MJF और बुलेट क्लब के चारों मेंबर आमने सामने होने वाले गए। वेल यहाँ पर MJF के इस प्रोमो के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग MJF से ये पूछते गए कि क्या रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम अगले हफ्ते MJF के पार्टनर होने वाले गए, जिसके जवाब में MJF इन दोनों को पार्टनर बनाने से बिल्कुल मना कर देते गए। बट गाइज इसके बाद जब अक्लेम ये पूछती गए कि क्या अक्लेम MJF की पार्टनर होने वाली गए, तो गाइज MJF अक्लेम के ऑफर को भी टर्न डाउन कर देते गए। बट गाइज यहाँ पर डायनामाइट पर इस पूरे केओस के बाद जब MJF रैंप के ऊपर चल के बैक स्टेज पर जा रहे होते गए, तभी सडनली केनी ओमेगा का म्यूजिक प्ले होता है और केनी ओमेगा अरीना में अराइव होके MJF को कन्फ्रंट करते गए, जहां पर केनी ओमेगा ये कहते गए कि अब से मात्र 3 दिनों के अंदर MJF यहां पर केनी ओमेगा के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले गए। और यहां पर क्योंकि केनी ओमेगा AEW के लॉन्गेस्ट वर्ल्ड चैंपियन थे, तो गाइस इसीलिए केनी ओमेगा AEW के कोलिजन शो के ऊपर MJF को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहेंगे, जिसके जवाब में MJF केनी ओमेगा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते गए। और अब यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हम यहाँ पर AEW डायनामाइट पर इस ओपनिंग केओस के बाद में यहाँ पर RVD AEW पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए, जो AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर हुक के साथ टीम अप करते गए। और यहाँ पर RVD हुक और डार्क ऑर्डर को फेस करते गए। यहाँ पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ शॉर्ट मैच के बाद RVD और हुक के फिनिशर के साथ ये दोनों इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर RJ सिटी हमें यहाँ पर टोनी स्टोम के साथ देखने को मिलते गए, जहाँ पर टोनी स्टोम एक बार फिर से उनके एक और जबरदस्त प्रोमो कट करते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलन अरीना में अराइव होते गए और टोनी शिवानी स्टिंग के करियर को लेकर बात करते गए। और गाइस यहाँ पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग को गिफ्ट प्रेजेंट करते गए, जहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान स्टिंग को गिफ्ट के तौर पे द नेचर बॉय रिक फ्लेयर को प्रेजेंट करते गए। और फाइनली करीबन AEW कंपनी खुलने के 4 सालों के बाद
आज यहाँ पर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द नेचर बॉय रिक फ्लेयर ने AEW पर डेब्यू कर दिया है, जहां पर रिक फ्लेयर के अरीना में अराइव होने के बाद रिक फ्लेयर और स्टिंग के बीच में हमें यहां पर इमोशनल प्रोमो एक्सचेंज देखने को मिलता है, जहां पर रिक फ्लेयर स्टिंग के साथ उनके हिस्ट्री को लेकर बात करते गए और गाइस रिक फ्लेयर स्टिंग के सर्विस के लिए थैंक यू करते गए। बट यहां पर फ्लेयर का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी क्रिश्चियन केज निक वेन के साथ अरीना में अराइव हो जाते गए और क्रिश्चियन केज रिक फ्लेयर को बुरी तरह से रोस्ट करते हुए रिक फ्लेयर को डेड मैन कॉल आउट करते गए, जिसके बाद कि क्रिश्चियन केज ये कहते गए कि वो AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग को 6 मैन टैग मैच में फेस करना चाहेंगे और क्रिश्चियन केज के टैग पार्टनर तो निक वेन और लुचासोरस होने वाले गए। बट गाइस यहां पर स्टिंग का टैग पार्टनर डार्बी एलन के अलावा तीसरा आदमी कौन होने वाला है, ये यहां पर स्टिंग को चुनना पड़ेगा। और गाइस कुछ इस तरीके से आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर स्टिंग और रिक फ्लेयर का सेगमेंट देखने को मिला, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर रेनी पैकेट जेरिको का इंटरव्यू लेते गए और जेरिको के इस इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको पावर हाउस हॉब्स के डॉन कैलिस फैमिली को ज्वाइन करने को लेकर बात करते गए। यहाँ पर जेरिको ये कहते गए कि अगर यहाँ पर डॉन कैलिस को ये लगता है कि पावर हाउस हॉब्स जैसे मस्कुलर आदमी को लेकर वो यहाँ पर जेरिको को डरा सकते गए, तो गाइस जेरिको के पास पावर हाउस हॉब्स के मुकाबले भी ज्यादा लंबे चौड़े दोस्त थे और बहुत ही जल्द जेरिको उनके एक दोस्त को AEW पर कॉल आउट करने वाले गए। वेल यहाँ पर जेरिको के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर ROH का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला। यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स ROH का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप हार्डी बॉयज और ब्रदर जेर के खिलाफ डिफेंड करते गए और बैक एंड फोर्थ 15 मिनट के सॉलिड मैच के बाद यंग बक्स के BTE ट्रिगर के साथ यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज ROH का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करते गए। जहां पर मैच के ओवर होते ही हमें AEW के स्क्रीन के ऊपर स्वर्ग स्टिग्लिन हैंगमैन एडम पेज के हाउस के अंदर देखने को मिलते गए और गाइस स्वर्ग स्टिग्लिन हैंगमैन एडम पेज के हाउस में जाके हैंगमैन एडम पेज के बच्चे के साथ प्रोमो कट करते गए और बेसिकली स्वर्ग स्टिग्लिन के प्रोमो के अंदर वो यहां पर हैंगमैन एडम पेज को डराने की कोशिश करते गए, जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर हमें एडम कोपलैंड रेनी पैकेट के साथ देखने को मिले और यहां पर एडम कोपलैंड इंटरव्यू में कुछ भी कहते उससे पहले डार्बी और स्टिंग बैक स्टेज पर आ जाते गए। यहां पर डार्बी एलन और स्टिंग यहां पर एडम कोपलैंड से ये कहते गए कि डार्बी एलन को ये बात बढ़िया से मालूम है कि एडम कोपलैंड AEW में आकर उनका करियर स्टिंग के साथ टीम करके AEW में आकर उनका करियर क्रिश्चियन के साथ ओवर करना चाहते थे। बट गाइस यहां पर AEW के अंदर इस समय क्रिश्चियन एडम कोपलैंड के साथ टीम नहीं करने वाले गए और गाइस एडम कोपलैंड के लिए अब आंख खोलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि गाइस वो अगर उनके ड्रीम वर्ल्ड से नहीं निकलेंगे तो गाइस ये उनको ही प्रॉब्लम देने वाली गए। वेल यहां पर स्टिंग के इस प्रोमो के बाद हमें फाइनली AEW के डायनामाइट पर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर हिकारू शिडा आज उनका टाइटल रूबी सोहो के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद हिकारू शिडा के रनिंग नी के साथ वो उनके टाइटल को रिटेन करते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद द टाइमलेस टोनी स्टॉर्म हमें यहां पर उनके न्यू बटलर लूथर के साथ अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और टोनी स्टॉर्म मैच के ओवर होने के बाद आज यहां पर हिकारू शिडा को कन्फ्रंट करते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर MJF हमें यहां पर रेनी पैकेट के साथ देखने को मिलते गए और MJF यहां पर उनका प्रोमो कट कर रहे होते गए। तभी सडनली समोआ जो वॉकआउट करते हुए MJF के पास आ जाते गए और समोआ जो ये कहते गए कि अगर यहां पर MJF को बुलेट क्लब गोल्ड के खिलाफ दोस्तों की जरूरत है तो समोआ जो MJF की दोस्त बन सकते गए और वो यहां पर MJF की मदद कर सकते गए। बट बदले में यहां पर समोआ जो को AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच चाहिए और गाइस कुछ इस तरीके से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो ने भी MJF को चैलेंज कर दिया है। वेल यहां पर डायनामाइट पर आज इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर द रेन मेकर काजुचिका AEW डायनामाइट पर उनका इन रिंग डेब्यू करते गए और यहां पर ओकाडा के डेब्यू मैच के अंदर आज यहां पर ओकाडा ऑरेंज कैसिडी के साथ टीम अप करते हुए ब्रायन और क्लोडियो को फेस करते गए। जहां पर इस मैच का सबसे आइकॉनिक मोमेंट तब होता है जब ओकाडा और ब्रायन दोनों टैग करके अंदर आते गए और गाइस इन दोनों के बैक एंड फोर्थ हीटेड सीक्वेंस के अंदर अरीना में फिलाडेल्फिया में क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाती गए। जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ओकाडा फाइनली ब्रायन के ऊपर रेन मेकर हिट करते गए, तो गाइस वहीं ऑरेंज कैसिडी ब्रायन के ऊपर ऑरेंज पंच हिट करते गए। बट गाइस कैसिडी यहां पर पिन करते उससे पहले ही क्लोडियो रिंग में आकर ओकाडा को रिंग के बाहर फेंक देते गए और गाइस क्लोडियो कैसिडी के ऊपर अपर कट लगाते हुए ऑरेंज कैसिडी को पिन करके मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जॉन मॉक्सली सहित व्हीलर यूटा केओस प्रोजेक्ट के साथ साथ काफी सारे रेसलर रिंग साइड एरिया पर आके ब्रायन डेनिसन को चेकआउट करते गए और गाइस AEW के कमेंट्री टीम ये कहती गए कि ब्रायन के रेन मेकर और ऑरेंज पंच दोनों फिनिशर को ईट करने
के बाद अब ब्रायन डेनिसन पॉसिबली इंजर्ड हो चुके हैं और गाइस कुछ इस तरीके से AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर AEW ने ब्रायन के इंजरी का स्टोरी लाइन बनाना चालू कर दिया है। वेल गाइस एक बात तो मुझे कहना पड़ेगा, आज का AEW डायनामाइट शुरू से लेकर एंडिंग तक पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर था, क्योंकि गाइस डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही जिस तरह से MJF और बुलेट क्लब गोल्ड की स्टोरी लाइन चली और डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर ओकाडा के डेब्यू ने शो पर 4 चांद लगा दिया। और गाइस डेफिनेटली इस हफ्ते AEW का डायनामाइट शो मेरे हिसाब से AEW के रिसेंट डायनामाइट के मुकाबले काफी बेटर था। वेल आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।